हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 18 नवंबर और आज हमने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया। आप देख रहे हो सामने ही आपके है 4102। आज हमारा प्रॉफिट है। तो ये वीक अच्छा गया। ये वीक में एवरीडे हमने प्रॉफिट ही किया है ये वीक में। कल का तो जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा ये था, लेकिन वो उतना कट करके कुछ 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ हाथ में आए। बट आज का हमारा एक अच्छा प्रॉफिट है 4102। आज हमने प्रॉफिट किस जगह पे किया, कैसे किया, वो सारा ट्रेड एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी अभी ऐसे लेवल पे खड़ी है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे और शायद गिरना पेंडिंग है इसका। मैंने जो ट्रेड लिया था वो कौन से लेवल पे था वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी का जो मैंने ट्रेड लिया था वो था ये वाला एरिया। ये जो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैंने कवर किया। यहाँ तक यहाँ पे हमने ये मार्केट में जो यहाँ तक गिरा तो उसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अभी जो मेरा ये जो लाइन आप देख रहे हो सपोर्ट लाइन क्यों है, और देखो मार्केट ने उसी को ही सही से रिस्पेक्ट किया। उसका रीज़न ही है कि आप ये देख सकते हो कि अगर मैं 1 डे के चार्ट में जाता हूँ तो 1 डे के चार्ट में आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल ऐसे चार्ट रखते हैं, ये जो कैंडल है उसका ही ये लो है जो उसका सपोर्ट है, और मार्केट वहाँ से ही एग्जैक्टली ऊपर घूमा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट, प्रीवियस सपोर्ट से इम्पोर्टेंट क्यों है वो आप देखो। अभी इसमें आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर एग्जैक्टली ये कैंडल ने ब्रेक किया और उसको ही वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वहाँ से ऊपर गया। मार्केट वहाँ से ऊपर भी नहीं गया, ये छोटी सी शॉर्ट कवरिंग है, इसके लिए वो उतना ऊपर गया है। शॉर्ट कवरिंग मीन्स आज ये था एक्सपायरी डे था, तो उसके वजह से ये जो शॉर्ट कवरिंग थी उसमें ये मार्केट इतना ऊपर गया है। फिर भी उसको ऊपर जाने में बहुत डिफ़िकल्टी थी और फाइनली ये 38,200 से आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। वहाँ से कैसे उसने रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके वहाँ से ही मार्केट नीचे आया। अभी लेकिन ये मैं आपको सबको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर 10:30 बजे के बाद आपको ट्रेड मिलता है तो भी मत लो। आपको जो भी ट्रेड लेना है वो 10:30 बजे के पहले लो। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट डाउन है। जब अप ट्रेंड में होता है तभी हमें पता चलता है मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के ही लेना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में होना तो डाउन ट्रेंड में ही जाना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि यार डाउन ट्रेंड में कॉल लो, तो वो एक मतलब ट्रेड के रिवर्स आप चाह रहे हो, तो उसमें चांसेस बहुत होते हैं। जैसे आप देखो कि मार्केट जब गिर रहा है तो सीधा एक लाइन में आपको दिख रहा होगा यहाँ से कंटिन्यू 350 पॉइंट गिरा। लेकिन जब ये इसको ऊपर जाने का टाइम आया, क्योंकि मार्केट गिर रहा है राइट, तो मार्केट गिरने के टाइम पे क्या हुआ, मार्केट गिरने के टाइम पे वो सीधा गिरा, लेकिन जब उठने के टाइम पे उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है राइट। तो इसका मतलब जब ये मार्केट डाउन जा रहा है तो वो टाइम पे हम अगर पुट साइड है तो आप पुट साइड ही रहिए। अगर आप गलती से कॉल भी आपने ले लिया तो अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपको बहुत इशू होगा ऐसे हैंडल करने का। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, एक्चुअल एंट्री यहाँ होना चाहिए थी, बट यहाँ पे हैमर कैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सडनली मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट सुप करके ऊपर चला गया। यहाँ से आप देखिए कम से कम 170 पॉइंट गया, वापस 170 पॉइंट नीचे आया, वापस वहाँ से ऊपर गया। अगर एक्चुअली मार्केट को जाना होता तो यहाँ से ही नीचे जाता था, यहाँ से ऊपर जाना था, यहाँ से ऊपर जाना था। लेकिन ये एरिया में बहुत सारी कॉल राइटिंग थी जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रगल कर रहा था इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। फाइनली वो इतना ब्रेक कर दिया, बट वो भी इतना सस्टेनेबल नहीं था। वो फाइनली नीचे ही आएगा, और भी ये नीचे जाएगा, क्योंकि जो आप बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल देखोगे तो वो कैंडल ऐसी बनी है जो ये दिखाती है कि मार्केट शायद मंडे को थोड़ा गैप साइडवेज में ओपन हो गया तो फ्लैट ओपन है कि वापस यहाँ से नीचे आ सकता है, और ये लेवल अगर ब्रेक हो गई तो और गिरेगा मार्केट। ठीक है, तो अभी जो हमने ट्रेड लिया तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
यहाँ से लिया। अभी आपको देखो, अगर 1 मिनट की चार्ट है, आप अगर सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे भी जाते हो, इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक लेवल है, राइट, ये मार्केट में एक अपमूव आया। अपमूव आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्केट को ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। ये रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट आ रहा है, वहाँ से उसको सेल ऑफ आया, और उसके बाद देखिए तुरंत कितना बड़ा सेल ऑफ आया। और ये सेल ऑफ आया जब भी, उसके सेल ऑफ के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने जैसे एंट्री की, मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा है, डाउन ट्रेंड। तो आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं, यहाँ पे एंट्री ज़रा भी नहीं लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं। जिस वक्त मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, ये एरिया को जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एंट्री लेनी है, राइट। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी जिन्होंने यहाँ पे कॉल साइड वो सोच के बैठे होंगे यार ये मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। कल जो हुआ वो आज होने वाला है नहीं, क्योंकि कल गैप डाउन हुआ था, आज फ्लैट ओपनिंग हुई थी। तो पहले मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले वो सपोर्ट के पास ऊपर जाना है, तो यहाँ पे पहले सपोर्ट के पास आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, राइट। ये सपोर्ट था। तो अभी आपको एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया को एंट्री लेनी है, और ये आपका जो डे लो है उसके पहले आपको निकलना है। या तो आप सिंपल 100 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो। ऑप्शंस के अंदर 50 पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं, इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड प्लान आप कर सकते हो रेजिस्टेंस के बेस पे। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये 5 मिनट पे अपनी सेलिंग आई है, राइट, ये 5 मिनट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। आप ये देखो, आज ये 5 मिनट में सेलिंग आई है। तो ये 5 मिनट में एक सेलिंग आई, एक बाइंग आई। अगर बाइंग ये इतनी अच्छी थी, तो यहाँ से आप बॉडी टू कैंडल आप टच करोगे तो कुछ हो रहा है 278, मतलब 280 पॉइंट्स पकड़ते हैं। 280 का आप अगर हाफ करोगे मीन्स 140 पॉइंट्स। क्या मार्केट 140 पॉइंट रिट्रेस हुआ है? नहीं हुआ, राइट। 140 पॉइंट रिट्रेस नहीं हुआ, उसके नीचे जाके वो उसके नीचे गया मार्केट यहाँ से। और यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल दिख रही है जो 140 केस पे हम लोग ले सके? नहीं। तो ये अगर मार्केट को घूमना होता तो वो उसके हाफ में ही वो घूम जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर आप ये कैंडल को देखो, ये आपका कम से कम 127 पॉइंट्स है, मतलब 130 में 65 पॉइंट्स। आप देखो कि यहाँ पे कम से कम 65 के आसपास वो रिटर्न गया होगा। ये 65 के नीचे ही उसने रिटर्न लिया, मतलब ये एक गुड रिट्रेसमेंट है, राइट। अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ तक आता तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे सिनेरियो अलग हो जाता। तो यहाँ पे देखो, जैसे इसको रेजिस्टेंस मिला, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे सेल करने की, करेक्ट। तो मार्केट में मॉर्निंग के टाइम पे आपको, आप कोई भी बैक टेस्टिंग का चार्ट उठा के देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, उसमें आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि जो सुबह होता है, सुबह आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, बट 10:30 बजे के बाद आपको ट्रेड्स मिलेंगे बहुत वेट करना पड़ेगा। अभी जो मैं बोल रहा था कि मार्केट यहाँ से और क्यों गिरेगा, उसका रीज़न है ये कैंडल्स। 5 मिनट आप 30 मिनट्स में देख लीजिए, 30 मिनट्स में इसी लेवल से बहुत बड़ा रिजेक्शन है। उसके बाद की कैंडल ने लो तो नहीं ब्रेक किया, बट अगर आएगा तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ज़रूर ऊपर जाना ट्राई करेगी। अभी दूसरी चीज़ मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, जो डेटा के बेस पे भी आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जब ये मार्केट बहुत सारा ऊपर नीचे कर रहा था, कुछ समवेयर अराउंड एक मिनट में हम जाते हैं इस लेवल पे, ये लेवल पे मैंने कुछ 1 बजे के आसपास ये स्क्रीनशॉट लिया था। उसमें आप देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, 38,000 पे पुट राइटर बहुत ज़्यादा है, 37,800 पे भी पुट राइटर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया उस टाइम के लिए, राइट। और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, राइट। उसके बाद 38,200 का एक रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट ने 37,800 से तो उठ तो गया, लेकिन 38,000 पे वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके लिए थोड़ा नीचे आ रहा था। आप देखो यहाँ पे 38,000 पे उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो नीचे आ गया, लेकिन सेकेंड टाइम उसने ब्रेक कर दिया। तो ये बाइंग देखो, जैसे उसने 38,000 ब्रेक किया,
बाइंग क्या लेवल की आई है। और 38,200 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसकी वजह से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। सो अभी के लिए जो मुझे जैसा लग रहा है कि मार्केट में और भी नीचे आने की पेंडिंग है। सो 37,500 पे बहुत सारे पुट राइटर्स अभी भी बैठे हैं, यहाँ से मार्केट और नीचे आ सकता है। और उसका दूसरा रीज़न एक और भी है, वो मैं बताता हूँ। HDFC बैंक अगर आप देखोगे, HDFC बैंक में अगर डेली में जाते हो तो आप देखो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये आपको एक पैटर्न दिखेगा वीकली के अंदर। वीकली के अंदर एक पैटर्न दिखेगा, ये पैटर्न है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब ये होता है कि मार्केट ये हायर टाइम पे बनाता है, ऊपर बनाता है, और यहाँ से वीकली में बनाया तो इसका जो अभी सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल। सो आने वाले दिनों में हम शायद 1543 से मार्केट मतलब HDFC बैंक शायद 1387 तक आ सकता है अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो, क्योंकि इसका अभी जब उसने ब्रेक करना स्टार्ट किया और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये जस्ट मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कैंडल के बेस पे। मैं कोई भी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप बाय कीजिए सेल कीजिए, आप जस्ट अपना एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो ये पैटर्न इवनिंग स्टार का एक पैटर्न है, आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल के ऊपर। ये देखो आप इवनिंग स्टार का पैटर्न का एक फॉर्मेट, मैं आपके लिए चार्ट पढ़ा कर देता हूँ। बहुत छोटा चार्ट है, ये देखिए एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, और इसके बाद अगर एक और एक छोटी कैंडल होती है ना, तो वो पैटर्न अगर छोटी कैंडल होती है दैट मीन्स जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप सीधा उसको सेल मार सकते हो। आप यहाँ पे देख भी सकते हो ऐसे पैटर्न्स, ये देखिए आप यहाँ पे भी मिलेगा आपको एंट्री। जैसे इसने ब्रेक किया सिंपल आप एंट्री ले सकते हो। सेम पैटर्न वीकली फॉर्मेट में आप ये देखो कि एक छोटी कैंडल, एक मिडल कैंडल, एक बड़ी कैंडल और उसके बाद का ये कैंडल, तो आपकी एंट्री हो जाती है कुछ अराउंड जैसे उसका लो ब्रेक किया 570 के आसपास, और आप टारगेट ये सपोर्ट रख सकते हो। बट ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ है, मैं नहीं बोलता कि आप इसको लीजिए। मार्केट शायद यहाँ से ऊपर भी जा सकता है क्योंकि मार्केट है, हम एक जस्ट अजम्पशन कर सकते हैं, राइट। बट ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया वो एक मार्केट में चलता है, इसको अगर कोई फॉलो करता है तो वो जानता होगा कि ये कैसे, और ये वीकली में बना है तो ऑब्वियसली इसका फिर ये आएगा ही। तो आने वाले में डेज में देखते हैं फिर HDFC बैंक कैसे बिहेव करता है। सो आज के वीडियोस में मैंने आपको डेटा के बारे में बताया, आपको मैंने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए, और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कौन से टाइम पे करना चाहिए और बैंक निफ्टी में आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो वो भी बताया, राइट। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी और आपको लगता है कि हाँ मैंने जो नॉलेज आपको दिया हुआ है वो बहुत हद तक आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको कुछ नॉलेज देता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूर ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। सो आज हमने प्रॉफिट बनाया है कुछ 4000 क्या है 4102। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।